नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम जानेंगे कि गौ हत्या पर रोक व गौ पालन क्यों जरूरी है। जानिए हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज विद्वानों से। गाय को पशु नहीं माना जाता, गाय को माता का दर्जा दिया है क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है। 33 कोटि देवता बोलते हैं। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौझरण में असाध्य रोगों भी मिट जाती है। यह वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। गाय माता के लिए विद्वानों के विचार, जब तक गौ माता का रुधिर रक्त भूमि पर गिरता रहेगा, कोई धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान सफल नहीं होगा। श्री देवरा बाबा जी। यदि हम संसार में हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें प्राणपण से गौ रक्षा करनी चाहिए। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्य हेतु एक समय का भोजन जुटा सकती है, जबकि उसके मांस से केवल 80 मांसाहारी एक समय अपना पेट भर सकते हैं। गौवंश धर्म, संस्कृति व स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती। गाय का दूध रसायन, गाय का घी अमृत तथा मांस बीमारी का घर है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब। कुरान और बाइबिल दोनों धार्मिक ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया। उन ग्रंथ के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या करना जघन्य पाप है। आचार्य विनोबा भावे जी। गाय उन्नति और प्रसन्नता की जननी है। गाय कई प्रकार से अपनी जननी से भी श्रेष्ठ है। महात्मा गांधी। जब से गाय एवं अन्य पशुओं की निर्दयता पूर्वक हत्या प्रारंभ हुई है, तब से हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हो गए हैं। श्री लाला लाजपत राय जी। चाहे मुझे मार डालो पर गाय पर हाथ ना उठाओ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत में गौ पालन सनातन धर्म है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की पहली धारा संपूर्ण गौवंश हत्या निषेध की होनी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अंतिम इच्छा। गौ हत्या हेतु मुस्लिम आग्रह मूर्खता की पराकाष्ठा है। सुल्तान अहमद खान। मेरे विचारों से भारत की वर्तमान परिस्थिति में गौ हत्या निषेध से बढ़कर कोई वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण कृत्य नहीं है। श्री जया प्रकाश नारायण। गौवंश के प्रति प्रशासन का अपमानजनक व्यवहार ब्रिटिश शासन के घृणित कार्य के रूप में जाना जाएगा। लॉर्ड लिथागो। गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। श्री ज्ञानी जैल सिंह जी। ना तो कुरान और ना अरब देशों की प्रथा ही गाय की कुर्बानी हत्या की इजाज़त देती है। हकीम अजमल खान। पवित्र गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देकर उनकी रक्षा कानून और सरकार को करनी चाहिए, जिससे सदा के लिए इस विषय पर शांति बनी रहेगी। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए और जो भी गौ हत्या करे उस पर कड़े कानून बनाने चाहिए, क्योंकि गौ माता से हमको दूध, दही, घी सब चीज़ प्राप्त होता है। तो गौ माता को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और गौ कत्ल खाना जितने हैं सब पर बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। गौ माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक गौ माता का खून इस धरती पर गिरेगा, लोगों का जप तप का फल नहीं मिलेगा। इसलिए गौ माता को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग गाय काट के खाते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जो कि सबसे बड़ा पाप माना गया है, और महारैवत नरक में वो लोग जाते हैं। तो गौ माता की इज्जत करें, गौ माता को कभी ना मारे, ना मारने से भी बहुत पाप लगता है। इसलिए गौ माता को कई लोग डंडे से मारते, ये भी गलत है। गौ माता अगर आपके घर में आई है तो समझो लक्ष्मी आपके घर में आई है, उनको ज़रूर आप कुछ
खिलाएं। रोटी चावल दाल जो भी बचा हुआ है या पहले से उनके लिए भोग निकालें और खिलाएं। जय श्री राम। जय गौ माता।